इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। आखिर इसे होता क्या है और हमें ये कोर्स की कब ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें ये कहाँ पे काम आती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मतलब IIBF, ये सर्टिफिकेट जो लोग BC लेते हैं, बैंक एजेंट बनते हैं, ये उनके लिए होती है। क्योंकि पहले था अगर IIBF एग्ज़ाम के और सर्टिफिकेट के BC मिल जाते थे, बैंक BC मिल जाते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट के जो रूल हैं उस रूल के हिसाब से विदाउट जो है IIBF के सर्टिफिकेट के आपको बैंक BC नहीं मिल सकती। तो गाइज, अभी बहुत से प्राइवेट कंपनियां और गवर्नमेंट की बहुत से ऐसे जैसे CSC ये सब हमें प्रोवाइड कर रही हैं BC। तो हमें ये करना कैसे है और हमें एग्ज़ाम इसका कहाँ देना है। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसका एग्ज़ाम कहाँ होता है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हर जिले में जितने वहाँ पे ब्लॉक होते हैं, आप लोग तो जानते होंगे। जैसा कि एक जिला है उसके कई भाग होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं तो ब्लॉक बोलते हैं उसे। ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में जो है एक ट्रेनिंग सेंटर IIBF के हैं। तो IIBF के हर एक ट्रेनिंग सेंटर में इसके जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन दिए जाते हैं और इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन हमें भरना होता है। और इसकी 2 कैटेगरी है, एक है एज ए मेंबर, एक मेंबरशिप पे है, और दूसरा नॉन मेंबरशिप। तो नॉन मेंबरशिप में जो हम अप्लाई करते हैं, एक मेंबरशिप में, तो नॉन मेंबरशिप में हम अप्लाई करते हैं। तो इससे बेस्ट तरीका यही है कि हम अपना जो है CSC का जो है अकाउंट ओपन कर लें, CSC को लॉगिन कर लें, और CSC लॉगिन करने के बाद सर्च बॉक्स में आ जाएं और यहाँ लिखें इंडियन लिखेंगे तो सबसे पहला कॉलम ही आ जाएगा एग्जामिनेशन फी इन एजुकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ शो कर जाएगा। अभी क्या ये लिख कर आ रहा है कि मतलब कुछ मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है, इसलिए रखरखाव का काम चल रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। तो गाइज, हम क्या करते हैं, हम CSC से ओपन किए थे इसलिए नहीं ओपन हुआ, हम CSC को हटा देते हैं। मैं गाइज आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमने इसका एग्ज़ाम दिया और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट भी आया, पास भी हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि जब हम न्यू CSC के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका जब हम एग्ज़ाम देते हैं TEC का, तो लाइव देते हैं ना, इसी तरह इसका भी एग्ज़ाम होता है, लाइव हम जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो गाइज, आप यहाँ देख लीजिए हमें इसे जो है भरना कैसे है और पेमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं मिस्टर पे या मिसेज, जो हैं मिस्टर या जो कैटेगरी है, जेंट्स है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए फर्स्ट नेम पे आने के बाद यहाँ मिडिल नेम लिख देते हैं, फिर लास्ट नेम। अब गाइज, यहाँ पे सबसे अहम बात होती है कि हमारे नेम में 3 कॉलम थे तो हमने तीनों में भर दिए। अब किसी का फर्स्ट एंड लास्ट ही है तो क्या करें, मिडिल नेम को छोड़ देते हैं। तो हमने मिडिल नेम को छोड़ दिया, मिसाल छोड़ दिया। यहाँ पे एड्रेस पे आ जाते हैं। गाइज, मैं आपको ओनली समझाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं गोंडा में। फिर गोंडा, देखिए डिस्ट्रिक्ट और सिटी दोनों हमारा गोंडा है। तो गाइज, अपना डिस्ट्रिक्ट जो लिखेंगे उसी को सिटी में भी लिख लेना। फिर उसके बाद स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं, हम अपना जन्म तिथि डाल देते हैं। मिसाल ये देना है सब भाइयों, तो इसलिए हम ऐसे ही बता देते हैं। चलिए, हमने डाल दिया। फिर यहाँ मेल फीमेल का ऑप्शन तो था। अब आपने क्या कोर्स किया है, ये देखिए अंडर ग्रेजुएट, जो आपने 10वीं या 12वीं की है तो इस पे टिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस पे टिक करेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो चलिए, वैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है बट हम यहाँ अंडर ग्रेजुएशन के हिसाब से समझा देते हैं। यहाँ पे जब टिक करते हैं तो हमारे यहाँ 2 कॉलम आते हैं, हाई स्कूल और इंटर। तो हम अगर इंटर किए तो इंटर पे सेलेक्ट करते हैं, तो हाई स्कूल किए तो हाई स्कूल। हमने हाई स्कूल को सेलेक्ट किया। यहाँ पे अपना मेल ID लिखते हैं। मेल ID लिख देते हैं। यहाँ पे हम अपना मोबाइल या फ़ोन नंबर लिख देते हैं।
जो कुछ भी हम उसे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर लिख देते हैं। फिर उसके बाद गाइज हम यहाँ पे अपना एक अपना फोटो जो हमारा फोटो है उस फोटो को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं फोटोज को। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम आया है कि आपको कितने केबी तक फोटोज को अपलोड करना है। तो गाइस सबसे अहम होता है कि आपका फोटो का आकार जो है 20 केबी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ आप खुद पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इमेज का क्या उसका है, ये देखिए 8 केबी से 20 केबी के अंदर ही होना चाहिए। तो गाइज आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका जो फोटो है उसका जो है 20 केबी तक ही होना चाहिए, 20 केबी के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह सबके कॉलम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस हिसाब से इसका क्या है। यहाँ पे फिर आ जाएंगे, यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर कर देते हैं। चलिए मिसाल सिग्नेचर करेंगे तो मतलब हमारा जो अपलोड होगा तो यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आईडी प्रूफ में हो, जैसे हमारे पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो अपने पास हो उसे हम कर सकते हैं। बेस्ट ये पैन कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। गाइज यहाँ पे सबसे अहम होता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है। यहाँ पे सारे लैंग्वेज आ गए हैं, आप हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, गुजराती लेंगे, मराठी लेंगे, कौन सा आपको भाषा लेना बोले हम हिंदी ले लेते हैं। फिर उसके बाद सेंटर को चूज करना है। तो गाइस अब यहाँ पे सेंटर पे जैसे कोई आगरा से बिलोंग करता है तो वो आगरा को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि हम देखिए गोंडा उत्तर प्रदेश, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए हमने जब अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमारा अमाउंट शो करने लगा है, प्लस जीएसटी है। तो गाइज हम यहाँ पे अगर 800 प्लस जीएसटी में अप्लाई करते हैं तो तकरीबन हमारा 954 रुपये 55 रुपये आते हैं या 65 रुपये तक आ जाते हैं। तो गाइज ये आपको जानना ज़रूरी है, प्लस जीएसटी के हिसाब से 944 रुपये का आपका बनकर आता है कार्ड, प्लस ये ऊपर और टेक्स्ट लेता है। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं जैसे यहाँ पे हमारा जो है सेंटर जो है जहाँ पे हमें एग्जाम देना वहाँ का सेंटर शो करता है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे उस सेंटर को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे किस डेट को हमें एग्जाम देना है, वो किस टाइम में देना है, सुबह देना है, दोपहर देना है, शाम देना है, वो टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए आप देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है। बहुत से लोग नहीं जान पाते और यस कर देते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे नो ही रहने दें, क्योंकि पहले इसे नो में सेलेक्ट है। अगर यस करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, मतलब वो आपका क्या कैपेसिटी क्या है, इससे बेहतर ये नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये भी इस पे टिक ना करें, जैसे लोग इस पे टिक कर देते हैं तो आप इस पे टिक ना करें और यहाँ आ जाए, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे जो है अपना पूरा ये डालें, कैप्चा डाल देते हैं। कैप्चा डालने के बाद हम जो है प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जब हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पूरा फार्म जो है एक मरतबा फिर शो करेगा। तो अगर हमारे इसमें कुछ गलत है, रॉन्ग है, तो उसे हम एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम अपने CSC के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा CSC ओपन हो जाएगा, हम अपने CSC से जाके पेमेंट कर देते हैं। अब जब हम पेमेंट कर देंगे तो हमें कौन सा कॉलम शो करेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऐसा दिखता है, ये स्लिप दिखता है। इसमें हम जो है ये हमारा बनकर आता है पेमेंट का, उनकी तरफ से मैसेज आता है जो हमने पेमेंट हमारा कटा है। 944 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा टैक्स कटे थे। और फिर हमारा एडमिट कार्ड जो है हमें आ जाता है। एडमिट कार्ड यहाँ से भी डाउनलोड करो, प्लस लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद हम सेंटर चले गए और सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे दी। एग्ज़ाम दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम से हम पास हो गए। तो इसलिए हमने सोचा कि और बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो है बैंकिंग लेना चाहते हैं, जो BC एजेंट बनना चाहते हैं, BC लेकर वर्क करना चाहते हैं, तो वो जो है करें। इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है, बल्कि नॉर्मल सवाल ही रहते हैं। लेकिन
जो है अपने तरफ से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट जो है बाय कोरियर भी आता है और बाय मेल भी आता है। सो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बेहतर ही लेकर आएंगे। फ़कत वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।